Good morning everyone. As per my last video, we will continue our chapter 8, the Holy Ganges. In this video, I will explain rest of the chapter. So let's start our chapter. Another popular name of the Ganges is Bhagirathi because it was King Bhagirath, one of the ancestors of Lord Rama, who after long penance and worship could bring the river to the earth. Okay. एक और लीजेंड है हमारी गंगा रिवर को लेकर, तो यहाँ पर बताया जा रहा है अनदर पॉपुलर नेम ऑफ गंगेस इज भागीरथी। गंगा नदी का जो एक और जो पॉपुलर नाम है वो क्या है? भागीरथी, बिकॉज इट वॉज किंग भागीरथ वन ऑफ द एंसेस्टर ऑफ लॉर्ड रामा हु आफ्टर लॉन्ग पेनेंस एंड वर्शिप कुड ब्रिंग द रिवर टू द अर्थ। कहते हैं कि इसका जो नाम है भागीरथी वो किसके नाम पर रखा गया? ये भागीरथ जो राजा है उनके नाम पर रखा गया, क्योंकि उन्होंने वो किसके एंसेस्टर है? एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, वो लॉर्ड रामा के पूर्वज रहे हैं। ठीक है, तो भागीरथी नाम जो है वो भागीरथ राजा के नाम पर रखी गई है। क्यों रखा गया है? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या की थी। पेनेंस का मतलब होता है तपस्या करना, ओके, एंड वर्शिप का मतलब पूजा पाठ करना। कहते हैं कि उन्होंने गंगा नदी को अर्थ पर लाने के लिए बहुत ही कड़ी तपस्या की थी, बहुत पूजा की थी उसको अर्थ पर लाने के लिए। He did so to have the souls of ancestors freed from their sins and attain स्वर्ग, heaven। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सोल्स का मतलब होता है आत्मा, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, ठीक है, फ्रीड का मतलब मुक्त करना, सिंस मीन्स होता है पाप धुलना, ओके, अटेन स्वर्ग यानी कि स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए। कहते हैं कि इन्होंने ऐसा इसलिए किया, ये गंगा रिवर को अर्थ पर इसलिए लाए क्योंकि ये चाहते थे कि उनके जो पूर्वज हैं उनके सभी पाप जो है धुल जाएं और उनको किसकी प्राप्ति हो? स्वर्ग की प्राप्ति हो, ठीक है, वो हेवन में रहे, उनको हेवन में स्थान मिले। द गंगेस इज ऑल्सो रिगार्डेड इन लेजेंड्स एज ए पर्सोनिफाइड ब्यूटिफुल वुमेन who married King Shantanu and was the mother of Devavrata, the great Bhishma and mighty warrior of Mahabharata। गंगा नदी जो है, गंगा नदी को एक बहुत ही सुंदर पर्सोनिफाइड का मतलब दिखाया गया है कि गंगा नदी को ना एक कथा में ये भी दिखाया गया है, मतलब उसको एक बहुत सुंदर वुमेन के रूप में भी दिखाया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन के रूप में भी दिखाया गया है। और माना गया है कि उन्होंने किससे मैरिज की? जो किंग शांतनु है उनसे उनकी मैरिज हुई और उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था देवव्रता, ठीक है। द ग्रेट भीष्म एंड माइटी वॉरियर ऑफ महाभारत, महाभारत में आपने देखा होगा जो भीष्म पितामह हैं उनके बचपन का नाम देवव्रता था, ठीक है। तो कहते हैं कि उनका जो गंगा नदी है यानी कि जो गंगा है उसको किसकी माँ, भीष्म पितामह की माँ के रूप में भी माना जाता है, जो एक बहुत ही महान जो योद्धा हुए हैं महाभारत में, ओके। In any case, the Ganges is worshipped even at present by the devout Hindus as their divine mother, which can wash off the sins of humanity। दूसरे शब्दों में जो गंगा जो है उनकी पूजा की जाती है। कहते हैं कि आज के समय में, ठीक है, आज की स्थिति में हम देखते हैं तो गंगा नदी को आज भी उसकी पूजा की जाती है। वर्शिप्ड मीन्स पूजा करना, आज भी उनकी पूजा की जाती है, प्रेजेंट टाइम में भी उसकी पूजा की जाती है। किसके द्वारा? डिवोट हिंदूस, यानी कि जो हिंदू जो भक्त हैं वो आज भी उसकी पूजा करते हैं एज देयर डिवाइन मदर, एक देवी माँ के रूप में, ठीक है। विच कैन वॉश ऑफ द सिंस ऑफ ह्यूमैनिटी, और उनका मानना है कि गंगा नदी जो है वो ह्यूमैनिटी के पाप को धोती है, यानी कि मानवता के पाप को धोती है, ठीक है। उसमें डिप करने से क्या हो जाता है? सभी मनुष्य के पाप धुल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम द legends and religious beliefs, the Ganges flow over plains stretching from Haridwar, the holy gate for the abode of gods in Himalayas, to Kolkata। अपार्ट का मतलब होता है के अलावा, ठीक है, कि भाई जितनी भी लोक कथाएँ हैं और जो धार्मिक विश्वास है लोगों के, उसके अलावा जो गंगा नदी है वो हरिद्वार के बहुत ही बड़े, वास्ट का मतलब बहुत बड़े प्लेन एरियाज़ पर बहती है। स्ट्रेचिंग का मतलब होता है स्प्रेड, मतलब बहुत बड़े एरियाज़ में फैली हुई है। द होली गेट फॉर द अबोर्ड ऑफ गॉड्स इन हिमालय, अबोर्ड का मतलब होता है निवास स्थान। कहते हैं कि हिमालय से इसका गेट, हिमालय जो देवताओं का निवास स्थान है वहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और वहाँ से होती हुई है हरिद्वार में बहुत ही बड़े प्लेन एरियाज़ में फैली हुई है, वहाँ से होकर बहती है, ठीक है, कोलकाता तक, टू कोलकाता, यानी कि कोलकाता तक वहाँ तक
हरिद्वार से होते हुए कोलकाता तक बहती है। ओके, हंड्रेड्स ऑफ ट्रिब्यूटरीज जॉइन द मेन स्ट्रीम। 100 से भी ज़्यादा, ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदियाँ। कहते हैं कि 100 से भी ज़्यादा जो सहायक नदियाँ हैं वो मेन स्ट्रीम यानी कि गंगा नदी में आकर मिल जाती है, इसको ज्वाइन कर लेती है। बीइंग अ स्नोफीड रिवर द गंगेज फ्लो ऑल द ईयर राउंड। स्नोफीड का मतलब होता है जिसमें बर्फ़ का पानी जो मेल्ट होकर फ्लो करता रहता है। कहते हैं कि गंगा नदी स्नोफीड रिवर होने के कारण इसमें पूरा साल जो होता है पानी बहता रहता है, फ्लो करता रहता है। इट इज़ फ्लडेड ड्यूरिंग द रेन्स कोजिंग हैवोक फॉर मैन, मटेरियल, कैटल, क्रॉप्स एक्सेट्रा। कहते हैं कि बारिश के दौरान यानी कि वर्षा ऋतु के दौरान इसमें बाढ़ भी आ जाती है और जिसके कारण बहुत ज़्यादा हैवोक का मतलब बहुत बड़ी मात्रा में तबाही होना। तो इसके कारण बहुत ही बड़ी मात्रा में मैन यानी कि मनुष्य, सामान, मटेरियल मीन्स क्या होता है सामान, कैटल यानी कि पशु, क्रॉप्स फसल, तो बहुत बड़ी मात्रा में जान की, माल की और जो पशु की और फसल की बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है नुकसान होता है, नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है सब। ठीक है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ठीक है, जब इसमें बाढ़ आती है गंगा नदी में। फॉर यूटिलाइजिंग द एवर फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगेज वी हैव टेंस ऑफ लॉन्ग रनिंग कैनल्स स्पेशली इन उत्तर प्रदेश which carry water to the fields through broad and small channels for agriculture। कहते हैं कि गंगा नदी जो हमेशा एवर फ्लोइंग होती है यानी कि जो हमेशा बहता रहता है जिसमें पानी, तो यूटिलाइज़ का मतलब यूज़ करना। गंगा नदी के एवर फ्लोइंग वाटर को यूज़ करने के लिए हमने उसमें क्या किया, टेंस का मतलब 10 से भी ज़्यादा उसमें क्या लगा रखी है, कैनल्स का मतलब होता है नहर। उसमें 10 से भी ज़्यादा क्या बहने वाली नहरें हमने स्टार्ट कर रखी है जो स्पेशली उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। विच कैरी वाटर टू द फील्ड्स थ्रू ब्रॉड एंड स्मॉल चैनल्स फॉर एग्रीकल्चर। और जो पानी जिसमें छोटी और बड़ी सब तरह की जो है नालियाँ निकाल रखी है एग्रीकल्चर के लिए यानी कि खेतों में पानी पहुंचाने के लिए, कृषि करने के लिए वहाँ पर छोटी और बड़ी सब तरह की नहरें निकाल रखी है। बट फॉर द गंगेज एंड इट्स कैनल वी कुड नॉट हैव रिच क्रॉप्स ऑफ wheats, ग्राम, sugar cane, pulses, etc. The Ganges thus is a divine boon for the prosperity of India। कहते हैं कि गंगा नदी और उसकी जो नहरें हैं वो सिर्फ हमारी क्रॉप्स यानी कि वीट है, ग्राम है, शुगर कैन, पल्सेस, इस तरह की क्रॉप में ही रिच नहीं बनाती, उनकी क्वालिटी को ही रिच नहीं बनाती, उसमें ही वृद्धि नहीं करती। इवन इसके साथ साथ जो गंगा नदी है वो हमारे देश के लिए, हमारे देश की समृद्धि के लिए एक क्या है, देवताओं का दिया हुआ वरदान है जो हमारे देश को पूरी तरह से समृद्ध बनाता है। प्रॉस्पेरिटी मीन्स क्या होता है, समृद्ध। ओके, जो हमारे देश को पूरी तरह से क्या बनाता है, समृद्ध बनाता है, सुदृढ़ बनाता है। द गंगेज इज नॉट ओनली यूज फॉर बाथिंग इन होली डिप्स बट इन बिहार एंड बंगाल इट्स डीप वाटर आर ऑल्सो यूज फॉर नेविगेशन। गंगा नदी जो होती है उसका पानी सिर्फ नहाने और उसमें डिप करने यानी कि डुबकी लगाने के लिए ही काम नहीं आता। इसके अलावा इसका जो पानी होता है बिहार और बंगाल जैसे स्टेट में इसका डीप वाटर होने के कारण वहाँ का जो पानी होता है वो नेविगेशन में यूज़ किया जाता है। नेविगेशन का मतलब होता है नौ संचालन में। ठीक है, दिस प्रोवाइड्स चीप ट्रांसपोर्ट फॉर क्रॉप्स एंड गुड्स। इसका जो ये जो साधन है ट्रांसपोर्ट का बहुत ही चीप साधन माना जाता है। चीप मीन्स सस्ता। ठीक है, जो नेविगेशन है वो बहुत ही चीप पड़ता है, बहुत सस्ता पड़ता है क्रॉप्स और गुड्स को, सामान को इधर से उधर ले जाने में। द गंगेज विद इट्स होली प्लेसेस unites Indian through religious belief, provides perennial water and brings economic prosperity। गंगा नदी एक हॉली रिवर होने के साथ साथ ये सभी इंडियंस को यानी कि सभी भारतीयों को आपस में धार्मिक बंधन में बांधती है। बट इसके साथ साथ इसका जो पेरेनियल वाटर होता है, पेरेनियल वाटर जिसमें जो पूरे साल जिसमें वाटर फ्लो करता रहता है। ठीक है, जो पूरे साल बहने वाली जो नदियाँ होती हैं उनको पेरेनियल रिवर बोलते हैं। ओके, तो इसका जो पेरेनियल वाटर है वो हमारे देश को इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से हमें समृद्ध बनाता है। प्रॉस्पेरिटी मीन्स क्या होता है, समृद्ध। ओके, तो ये हमें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाता है, सुदृढ़ बनाता है। ओके, वी कैन थस इमेजिन व्हाट इंडिया वुड बी विदाउट द गंगेज। आप ये इमेजिन कर ही सकते हो कि बिना गंगा के हमारे देश कैसा होगा। इट means the writer want to say that without Ganges we cannot imagine a strong economic of India। Okay, there are lot of importance of Ganga in its religious aspects, in its economic aspects, in its agriculture aspects।
So at the last, the writer just want to explain Ganga is very much important for all of us. Thank you, student.